हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो हम काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, पंजाब काउंसलिंग की, BFUHS जो काउंसलिंग कराता है पंजाब स्टेट की। एंड उसमें हमारे पास जो नेक्स्ट अपडेट है वो ये है कि सीट मैट्रिक्स आ गया है। वैसे आज संडे है और संडे को मैंने बात करी थी कि हम चॉइस फिलिंग करेंगे और फॉर्म फिलिंग करेंगे। ऑनलाइन में इसकी वीडियो डालूंगा और डेफिनेटली ये शाम तक आपके पास आ जाएगी। मतलब सारी चीजें इन द प्रोसेस चल रही हैं, वो भी आ जाएगी। एंड चॉइस फिलिंग तो अभी फिलहाल शुरू ही नहीं हुई है, तो फॉर्म फिलिंग हम जरूर कर लेंगे आज, ठीक है ना। बट उससे पहले एक चीज ध्यान रखने वाली है, दैट इज सीट मैट्रिक्स। ऑल दो सीट मैट्रिक्स नंबर ऑफ सीट्स और आप सीधा सीधा PDF से देख सकते हो, ठीक है ना। पर मैं आपका ध्यान इसलिए लेके आना चाहता हूं ताकि देखो, चॉइस फिलिंग करने से पहले, ऑल दो अभी चॉइस फिलिंग शुरू नहीं हुई है, बट चॉइस फिलिंग करने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जिस कॉलेज में हमारी इच्छा है सीट लेने की, क्या उस कॉलेज में उस पर्टिकुलर कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, कितना कंपटीशन है। इस बात के लिए सीट मैट्रिक्स देखना बहुत जरूरी है। फाइन। तो इसी से अगर हम कह सकते हैं कि अगर आप थोड़ा सा पंजाब मेरिट के बाद अप्रोक्सीमेशन भी लगाओगे तो वो सीट मैट्रिक्स के तहत ही लगाओगे। तो सीट मैट्रिक्स देखना बहुत जरूरी है। ऑल दो बड़े चेंजेस नहीं आए हैं सीट मैट्रिक्स में, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो लगभग उतनी ही हैं। अगर आप सीधा टोटल पे जाओ तो GMC पटियाला, ये जो मैंने लेफ्ट कॉलम्स हैं ये पिछले साल का सीट मैट्रिक्स है और जो राइट कॉलम है वो इस साल का सीट मैट्रिक्स है। मैं बेसिकली GMC का सीट मैट्रिक्स डिस्कस करूंगा। आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में जो PDF डली हुई होगी उससे आप दूसरे कॉलेजेस का भी सीट मैट्रिक्स देख सकते हो, या BFUHS की वेबसाइट पे जाके भी टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स देख सकते हो किसी भी कॉलेज के लिए। तो मैं हल जो इस पे एक दो जरूरी बातें हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर बात करूंगा, ठीक है ना, ताकि आप किसी भी और कॉलेज के लिए अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो। क्योंकि थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में, ये चेंजेस ज्यादा देखने को मिलते हैं, हम इनके ऊपर बात करेंगे। जैसे ये जो लेफ्ट कॉलम है ये पिछले साल का सीट मैट्रिक्स है और जो राइट है वो इस साल का सीट मैट्रिक्स है। फाइन। तो 212 थे पहले पटियाला के अंदर, अभी 213 है। सिमिलरली अमृतसर में 213 थे, अब 212 है। GMC फरीदकोट में 127 थे, 128 है। एंड GMC मोहाली में 85 थे, अब भी 85 ही है। यानी कि नेट अगर लगाएं तो एक सीट इंक्रीज हुई है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू द वन जिसको मिल गई है वो, या जिसको, अलग कहने का मतलब जिसको मिलने वाली है, ठीक है ना। कोई एक सीट इंक्रीज हुई है, इसका मतलब किसी का तो फायदा होगा। अब बात करते हैं कि कहां कहां फर्क है। GMC पटियाला अगर हम देखें तो यहाँ फर्क है, 86 थी 87, एक सीट का इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पे। SC में काफी ज्यादा सीट्स होती हैं, एक सीट का यहाँ इंक्रीमेंट हुआ है। BC वैसा ही है। हैंडीकैप्ड कोटा के अंदर एक सीट जो है वो कम हो गई है। स्पोर्ट्स कोटा वैसा ही है, बैकवर्ड एरिया वैसा ही है, बॉर्डर एरिया वैसा ही है, TAS टेररिस्ट अफेक्टेड एरिया वैसा ही है, RAS सिख राइट इफेक्टेड ये भी उतना ही है, डिफेंस पर्सनल के लिए भी उतना ही है, PPS पुलिस पर्सनल उनके बच्चों के लिए भी ऐसा ही है, FFS फ्रीडम फाइटर उनके लिए भी ऐसा ही है। अब बात करते हैं NRI सीट्स पे। NRI जमा सेम है, बिल्कुल नो डाउट कि ये बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। और अगर आपको पता ही होगा कि अगर NRI सीट्स नहीं भरती हैं तो ये जनरल में कन्वर्ट हो सकती हैं। एंड EWS डेफिनेटली उतना ही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब अमृतसर में ये 2 सीट्स कम हो गया है जनरल के लिए, एंड हैंडीकैप्ड कोटे के लिए ये एक सीट बढ़ गया है। बाकी सारे का सारा ये बिल्कुल सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। अब GMC फरीदकोट में, GMC फरीदकोट द होल थिंग इज सेम, ये पूरा सिनेरियो सेम है, सिर्फ यहाँ पे ओपन में एक सीट इंक्रीज हुई है और एक्चुअली में टोटल काउंट में यही एक सीट इंक्रीज है। क्लियर। और अगर हम देखें तो ये 2 सीट्स कम हो गया है, ये एक सीट बढ़ गया है, ये एक सीट बढ़ गया है। तो वो जो एक सीट टोटल में इंक्रीज हुई है वो ओपन कैटेगरी में इंक्रीज नहीं हुई है। यही चीजें ध्यान रखने वाली होती हैं सीट मैट्रिक्स में, यही चीजें ध्यान रखने वाली होती है। ये जो एक सीट बढ़ी है ये ओपन कैटेगरी में नहीं बढ़ी है, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो किसमें बढ़ी है, वो पता चल रहा है, वो SC कैटेगरी की सीट बढ़ी है। एक SC कैंडिडेट का फायदा हुआ है अल्टीमेटली। नाउ स्टेट काउंसलिंग में
जीएमसी मोहाली में। जीएमसी मोहाली में अगर आप देखो तो एक लंबा खासा इंक्रीज है, बड़ा इंक्रीज। फाइन, काफी खुश होने वाली बात है। पर आपको पता है ये इंक्रीज कहां से आया है? जब आप ये सुनोगे तो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाओगे, बिकॉज ये चेंज जो देखने को मिला, आप देखिए यहाँ पे एससी में एक सीट यहाँ पे डिक्रीज है और बीसी में यहाँ पे एक सीट इंक्रीज हुई है, ठीक है ना। तो नेट वो जो एससी वाली सीट थी वो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गई है, यानी कि जो फायदा है वो एससी की बजाय किसमें चला गया है? बीसी में चला गया है। फाइन, तो अदर बैकवर्ड क्लासेस में चला गया, नेट फायदा वहां चला गया है। यहाँ पे देखिए, अब ये सेम है, ये सेम है, पर यहाँ पे चेंजेस है। देखिए बैकवर्ड एरिया पहले यहाँ पे नहीं था, अब यहाँ आ गया। ये ध्यान रखने वाली बात है। बैकवर्ड एरिया के बच्चे पहले जीएमसी मोहाली में बैकवर्ड एरिया का फायदा नहीं ले सकते थे, अब ले सकते हैं। बॉर्डर एरिया पहले यहाँ नहीं था, अब आ गया। टेररिस्ट इफेक्टेड था, सिख राइट इफेक्टेड था, डिफेंस था, पीपी था, फ्रीडम फाइटर था। यहां पे गड़बड़ हुई है, यहाँ पे बहुत तगड़ी गड़बड़ हुई है। एनआरआई 15 से 0 15 सीट्स एनआरआई की, जो कि बाद में जब कोई कैंडिडेट्स नहीं होते एनआरआई के तब जनरल में कन्वर्ट होता है। ये इस साल सीट मैट्रिक्स में मोहाली ने पहले ही बदल दिया। और सबसे बड़ी खास बात क्या है, ईडब्ल्यूएस यहां ऑलरेडी 0 चल रहा है, इन्होंने ये सीट्स पे काम ही नहीं किया हुआ। ये सीटें पहले से ही कन्वर्ट हो गई हैं और यही सीटें कन्वर्ट हुई हैं। मतलब एक्चुअली में ये होनी थी या तो बाद में होनी थी, अब ये पहले हो गई है, तो बात वहीं आ गई है। मतलब बेसिकली फर्स्ट राउंड में थोड़ा बेनिफिट हो गया, पर लास्ट तक जाते जाते ये नॉर्मल ही हो गया है। क्लियर? तो यहाँ की जो 15 एनआरआई सीट्स हैं ये बदल के यहाँ आई हैं, 13 सीटें यहाँ पे आ गई हैं, 13 सीट्स यहाँ आ गई हैं एंड एक सीट यहाँ पे आ गई है। बाकी ये तो दोनों कह सकते हैं कि एक दूसरे को साथ नलिफाई कर रही हैं सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स। तो ये ऐसी कुछ बातें हैं जो ध्यान रखने लायक होती हैं सीट मैट्रिक्स के अंदर। अगर आपको लगता है कि यार ये मैनेजमेंट में भी देखना चाहिए या सेमी में भी देखनी चाहिए, तो आप मेरे को बता सकते हो, मैं आपको पर्टिकुलरली क्वेरी का आंसर कर सकता हूँ, बिकॉज ये आप खुद से पीडीएफ में देख सकते हो। बट स्टिल एक दो बातें जो मैंने बोला है कि जो फोकस करने लायक होती हैं वो ये है कि कौन सी सीटों में ज्यादा चेंज आया है। अब जैसे अगर हम देखें तो मोहाली में यहाँ ज्यादा चेंज आया है, तो आप समझ सकते हो कि 243 टोटल था पिछले साल, ये जो काउंट था वो 243 बन रहा था, और अब आप ये करोगे तो 256 बनेगा। 13 सीट्स का इंक्रीमेंट दिख रहा है, वो यहाँ पे दिख रहा है 13 सीट्स का इंक्रीमेंट, पर ये अल्टीमेटली कहां से आई हैं? एनआरआई सीट्स ही आई हैं, जो एक्चुअली में अगर कैंडिडेट्स नहीं होने थे तो आनी ही थी। फाइन, तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखने लायक होती हैं इसके अंदर। टिल अगर कोई क्वेरी है तो आप मेरे को पिंग कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। एंड एक सबसे छोटी सी बात, थैंक यू सो मच बहुत सारा प्यार देने के लिए वीडियोस को। एंड सेकंड थिंग इज, फॉर्म फिलिंग का वीडियो आएगा, डेफिनेटली आएगा, सारी चीज़ें अंडर प्रोसेस हैं। टिल देन बेस्ट ऑफ लक।